नमस्कार, एक बार फिर से मैं आप सभी के सामने उपस्थित हूँ बेहद महत्वपूर्ण टॉपिक के साथ। और जब मुद्दा उत्तर प्रदेश से जुड़ा हो तो एनर्जी अपने आप हाई हो जाती है, राइट। तो यहाँ पर एक रिपोर्ट पेश की गई है कि 8 साल योगी जी ने अपनी सरकार को पूरे कर लिए हैं इन यूपी, और इस दौरान यूपी में क्राइम रेट 85% तक कम हो चुका है आपका। और साथ ही साथ अवैध जो संपत्तियां हैं वो बहुत ज्यादा मात्रा में जब्त करी गई हैं। तो चलिए इसी रिपोर्ट के बारे में थोड़ा सा पढ़ लेते हैं, समझ लेते हैं कि कहाँ कहाँ क्या क्या कमी आई है, और आप में से कितने सारे लोग अग्री करते हो कि यूपी में क्राइम रेट डाउन हुआ है, यूपी में गुंडागर्दी कम हुई है, यूपी में जो पहले आप देखोगे कि लोगों के घर में डाके डाले जा रहे हैं, बहुत जो आतंक मचाते थे, जितने भी डाकू और गुंडे ये सब हो जाते थे, तो उसमें थोड़ी सी कमी आई है। ठीक है, अराजकता जो फैलाई जाती थी उसमें कमी आई है। तो चलिए मुझे अपने जो थॉट हैं जरूर कमेंट बॉक्स में शेयर करिएगा। क्लास को हम कर लेते हैं शुरू। मेरा नाम है प्राची मिश्रा और संस्कृति आईएएस के इस प्लेटफॉर्म पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आ जाते हैं अपनी न्यूज पर। तो डकैती, हत्याएं और माफिया पर सिकंजा कसा है यूपी में। 8 साल में 85% अपराध घटे हैं और 142 अरब की अवैध संपत्ति जब्त करी गई है सरकार के द्वारा यहाँ पर, जो कि आपके भ्रष्टाचार से, गलत तरीके से खरीदी गई थी, हड़पी गई थी, लोगों को मार करके लूटी गई थी। वो सारी संपत्तियां सरकार ने रिकवर करी हैं। भले ही बुलडोजर जलाया हो, लेकिन संपत्तियां रिकवर करी गई हैं। ठीक है, तो आप में से कितने सारे लोग ये मानते हैं। और आज मैंने लिया था लाइव सेशन कि सितंबर में जो मोदी जी हैं वो रिटायर हो जाएंगे, बिकॉज 75th ईयर में अपने पहुंच जाएंगे 17 सितंबर से। 17 या 16 सितंबर को उनका बर्थडे होता है, तो उसी दिन से तो वो क्या करेंगे, राजनीति छोड़ देंगे और उनका सक्सीजर आएगा नया। तो यहाँ पर मैंने ऑप्शन दिए थे कि अमित शाह या योगी जी, किसको बनना चाहिए पीएम। एंड इन दैट लाइव सेशन 500+ स्टूडेंट्स थे, और उसमें से मोस्टली लाइक मैं 70-30 का रेशियो ले लूँ तो दे आर लाइक कि योगी जी को बनना चाहिए था। 70% जो लोग हैं उनका कहना है कि योगी जी को पीएम बना दिया जाए भारत का। तो आपकी क्या राय हो जाती इसको लेकर के कि योगी जी को पीएम बनाना चाहिए या नहीं बनाना चाहिए। चलिए, उत्तर प्रदेश में बीते 8 सालों में योगी आदित्यनाथ की सरकार में प्रदेश में कानून व्यवस्था बहुत बेहतर हुई है। आई अग्री विद दिस। पर्सनली मुझे भी लगता है कि हाँ, चीजें सुधरी हैं अगर इसमें देखा जाए तो। यूपी सरकार की ओर से जघन्य अपराध से जुड़ी रिपोर्ट यहाँ पर रखी गई। रिपोर्ट में बताया गया कि 2017 से अब तक यूपी में डकैती, लूट, हत्या, अपहरण और रेप जैसे जघन्य अपराधों के मामले में 85% की कमी आई है। अब वो मेरठ वाला हत्याकांड मत जोड़ लेना, मुस्कान वाला की नीले ड्रम में भर दिया गया, वो तो ऐसी होती ही रहती है घटनाएं। लेकिन यहाँ पर 2017 से पूरा आंकड़ा लिया गया था 2025 तक का। यूपी में योगी सरकार ने 8 साल में पूरे होने के उपलक्ष्य में बीजेपी प्रदेश भर में कार्यक्रमों का आयोजन कर रही है और उपलब्धियां अपनी गिनवा रही है। वहीं सरकार के दावों की माने तो सीएम योगी के नेतृत्व में पिछले 8 सालों में कानून व्यवस्था के क्षेत्र में ऐतिहासिक सुधार हुआ है, और जो कानून व्यवस्था थी वो बहुत ज्यादा बेहतर हो गई है। डकैती, लूट, दंगा, हत्या, अपराध, बलात्कार, यहाँ पर कमी आई है, जैसे कि मैंने बताया। इस तरह योगी सरकार ने माफिया और गुंडागर्दी जो थी उन पर भी शिकंजा कसा है। अतीक अहमद, घर गिरा दिया उनका। अतीक अहमद का जो पूरी फैमिली है वो तितर बितर हो गई। एक और था जिसको जंगल में ले जाकर के शूट कर दिया गया था, उनका नाम मुझे नहीं याद आ रहा है। उन्होंने भी बहुत ज्यादा आतंक मचा रखा था अपने टाइम में, और फिर जाकर के उनका इनकाउंटर कर दिया गया कि भागने की कोशिश करी और इनकाउंटर हो गया। पुलिस रिकॉर्ड की माने तो डकैती की घटनाओं में 2016 की तुलना में 84.41% की कमी आई है, जबकि लूट के मामले में 77.43% की यहाँ पर कमी आई है। इसी तरह जो अपहरण के केसेस होते थे, दहेज हत्याएं होती थी, बलात्कार की घटनाएं होती थी, उनमें भारी कमी देखने को मिली है। इतना ही नहीं, योगी सरकार ने प्रदेश में माफिया, गैंगस्टरों और भू माफिया पर बहुत कड़ा शिकंजा कसा। 142 अरब कम नहीं होते हैं, 142 अरब की संपत्ति जब्त की गई है यूपी से, जो अभी तक अवैध तरीके से लोगों के पास थी। यहाँ पर इसमें चल और अचल दोनों तरीके की संपत्तियां काउंट हैं इस 142 करोड़, जो 142 अरब संपत्ति है, करोड़ भी नहीं है, अरब है इस समय। वहीं 68 माफिया और उनके करीब 1,500 सहयोगियों के खिलाफ मामले दर्ज करवा दिए गए हैं। गुंडा एक्ट यूपी में फेमस ही है भाई, लग जाए तो भागे भागे घूमते हैं आप। जबकि 617 अपराधियों की गिरफ्तारी की गई है, और इसके अलावा 752 पर गैंगस्टर एक्ट लगा दिया गया है। सबसे कड़ा एक्ट है गैंगस्टर एक्ट यूपी का, सब पर आवाजाही पर बैन हो जाता है आपकी। प्रदेश का हर नागरिक सुरक्षित है, क्योंकि यूपी पुलिस की सक्रियता और सीसीटीवी सर्वेलेंस जैसी आधुनिक तकनीकों से इसको लैस किया गया है, जो कि हमें अपराधी जितने भी होते हैं
अपराधी पकड़ने में क्या करती है, महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। इस तरह सूबे की योगी सरकार के कार्यालय में उत्तर प्रदेश न केवल विकास के मामले में आगे बढ़ रहा है बल्कि कानून व्यवस्था के मोर्चे पर बात करें तो नई जो एक मिसाल है वो कायम कर रहा है। पुलिस प्रशासन की सक्रियता, तकनीकी उन्नयन और सख्त कानून ने अपराधियों के जो अरमान है एक तरीके से कह सकते हैं उन पे पानी फेर दिया है। योगी सरकार ने उत्तर प्रदेश का हर नागरिक सुरक्षित महसूस करता है। ये योगी सरकार की एक तरह की वाकई बड़ी उपलब्धि मानी जानी चाहिए, क्योंकि 2017 में योगी सरकार बनने से पहले यूपी में कानून व्यवस्था जो थी वो थोड़ी सी अच्छी नहीं थी। ठीक है, इसी मुद्दे को बनाकर बीजेपी यूपी की सत्ता में वापसी भी करा था उसने, और 2022 का विधानसभा जो चुनाव था वो जीता भी था। तो ये मुद्दे हमेशा इनके रहते हैं और इस पर ये खरे भी उतरते हैं, और चुनाव इसी के बल पर यूपी में वो जीत भी रहे हैं। बाकी आपका क्या कहना है जरूर बताइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद। लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें, और यूपी के किस रीजन से आप मुझे देख रहे हैं जरूर कमेंट करके बताएं। थैंक यू सो मच। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद।